जी हाँ दोस्तों, आपने यूपीएससी तो सुना ही होगा। यूपीएससी वो मंजिलें भी सर झुका देंगी, वो मंजिलें भी सर झुका देंगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर, ये मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर, जब किताबों संग तेरी तैयारी होगी। चलते हैं इसी के साथ जो है अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक। जी हाँ, तो आप लोग देख रहे होंगे गोविंद जायसवाल, इनके पिताजी रिक्शा चालक हैं। ठीक। देख रहे होंगे गोविंद जायसवाल, तो इनके ऊपर पूरी कहानी आज चलेगी। ठीक है। सफलता की कहानियाँ की कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे आईएएस अधिकारी जिनकी कहानी आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। जी हाँ, इनकी कहानी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। गोविंद जायसवाल, जी हाँ दोस्तों, गोविंद जायसवाल, आपने यह नाम तो सुना ही होगा। गोविंद जायसवाल 2007 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। कहते हैं कि सरकारी नौकरी पाने के लिए नसीब लगता है, लेकिन कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय से नसीब भी अपनी करवट बदल लेता है। जी हाँ दोस्तों, अगर दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत है तो नसीब भी अपनी करवट बदल लेता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया उत्तर प्रदेश के रहने वाले गोविंद जायसवाल ने। इन्होंने अपने पहले ही प्रयास में आईएएस की परीक्षा में 48वीं रैंक हासिल की और एक नया इतिहास रच दिया। भारत की कठिनतम और प्रतिष्ठित माने जाने वाले सिविल सर्विस एग्ज़ाम को क्लियर करना चूरमा खाने जैसे तो है नहीं। इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चूरमा खाने जैसा तो है नहीं। इसके लिए धैर्य और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए धैर्य और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये और भी कठिन होना और चैलेंजिंग हो जाता है जब परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न हो। आप लोगों में से बहुत से लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी। इनके परिवार में आमदनी का एकमात्र स्रोत है इनके पिताजी थे, जो एक रिक्शा चालक थे। उनके अपने ही ऊपर घर का भार था। ऐसी स्थिति में गोविंद के कड़ी मेहनत का ही एक ही मात्र उपाय था, प्रारंभिक शिक्षा। गोविंद जायसवाल एक हिंदी मीडियम के छात्र हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल से की। बचपन से ही ये पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे। इनका परिवार एक छोटे से किराए के मकान में रहता था। इनके परिवार में माता पिता और स्वयं के अलावा 2 बहनें भी थीं। ये जहाँ रहते थे बहुत ज़्यादा शोरगुल होता था। आसपास में कई फैक्ट्रियाँ और कारखाने थे। इस कारण वे दिन अच्छे से नहीं पढ़ पाते थे। रात को भी मोमबत्ती और लालटेन के नीचे पढ़ते थे। जी हाँ दोस्तों, रात को भी लालटेन के नीचे पढ़ते थे, क्योंकि उस इलाके में 14-14 घंटे बिजली कटौती होती थी। इस दौरान इन्हें घोर गरीबी से गुजरना पड़ा। गोविंद जायसवाल के बचपन की एक घटना, एक बार उन्हें दोस्त के घर पर इस कारण नहीं आने दिया क्योंकि वे एक रिक्शा वाले के बेटे थे। जी आप लोग सुन सकते हैं। उस समय तो उन्हें महसूस नहीं हुआ, लेकिन यह घटना उनके मन में गहरा घाव कर गई। जब वे बड़े हुए तो उन्हों वो घटना समझ में आई और इस चीज़ को बदलने में की ठान ली। आईएएस की तैयारी के लिए दिल्ली गए। आईएएस सक्सेस स्टोरी इन हिंदी 12th साइंस स्ट्रीम से पास करने के बाद कई लोगों ने उन्हें इंजीनियरिंग के फील्ड में जाने की सलाह दी, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण नहीं कर पाए। बाद में उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद उन्होंने आईएएस की तैयारी के लिए दिल्ली जाने का फैसला किया। दिल्ली में किराए का रूम लेकर तैयारी करने लगे। उसी के बीच उन्हें कई ताने भी सुनने पड़े कि रिक्शा पकड़ लो, आईएएस बनाना तुम्हारे बस का नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि राहों में पड़े कांटे भी कदमों की रफ्तार बढ़ते हैं। ठीक, राहों में पड़े कांटे भी कदमों की रफ्तार बढ़ाते हैं। ठीक उसी प्रकार गोविंद ने नकारात्मकता को अपने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और तैयारी में लगे रहें। तैयारी के दौरान ही इनके पिताजी के पैर में चोट लग गई और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। अपनी किताबों का खर्च निकालने के लिए 8वीं तक के छात्रों को ट्यूशन भी पढ़ाया। आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्होंने अपनी छोटी सी ज़मीन 30,000 रुपये में बेचनी पड़ी। इसके बाद भी इन्होंने अपने माता पिता को निराश नहीं किया। 1 साल मेहनत के बाद पहले ही प्रयास में 48वीं रैंक हासिल की। जी हाँ दोस्तों, पहले ही प्रयास में इन्होंने 48वीं रैंक हासिल की और साथ ही हिंदी माध्यम के टॉपर भी थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि वो हिंदी मीडियम के टॉपर भी थे, 48वीं रैंक हासिल की और पिताजी उनके रिक्शा चालक थे। थैंक यू।